भाजपा पर जमकर बरसी डिंपल यादव। जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। कई मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। पीएम मोदी सीएम योगी पर भी साधा निशाना। लोकसभा में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के बीच मंगलवार को मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। डिंपल यादव ने मणिपुर हिंसा, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली समेत कई मुद्दों को उठाया। डिंपल यादव ने योगी सरकार पर तो निशाना साधा ही साथ ही पीएम मोदी को भी जमकर घेरा। डिंपल यादव ने सबसे पहले महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध की चर्चा की और कहा कि हर 3 घंटे में यूपी के अंदर महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न होता है और डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं कर रही है। पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं, गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। डिंपल यादव ने मणिपुर हिंसा का भी मुद्दा उठाया और कहा कि मामले में सरकार का रवैया संवेदनहीन रहा। डिंपल यादव ने भाजपा सरकार को अहंकार में डूबी सरकार बताया। मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है, ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रव, मद और दम में डूबी हुई सरकार है सर। इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सर और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर। मणिपुर हिंसा के लिए डिंपल ने भाजपा को जिम्मेदार बताया। कहा मामले में पीएम को सदन के अंदर बात करनी चाहिए। हमें पीएम के सामने अपनी बात रखनी थी पर वो सदन में नहीं आए। तो सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वो अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 चिल्ड्रन are displaced sir in this. They are not able to go to schools and sir there are more than 150 deaths. So तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। So we just requested our honorable Prime Minister to come to the house and so that we can talk about it. So that we could just share our viewpoints with the honorable Prime Minister. जिससे honorable Prime Minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन honorable Prime Minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी सर। साथ ही डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर नफरत की राजनीति और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। डिंपल यादव बोली कि आज महंगाई चरम पर है, हर तबके के लोग परेशान हैं, चाहे वो मेडिकल बिल हो, चाहे वो स्कूल की फीस हो, सरकार लोगों को बिजली तक ठीक से नहीं दे पा रही है। सर आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर। जहां समाजवादी पार्टी ने हमेशा कहा कि रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्त हो, सर आज की डेट में सर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब तबका है सर, सब परेशान है। चाहे वो स्कूल की फीस हो, चाहे वो मेडिकल बिल्स हो, चाहे वो रेंट्स हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो लैंड प्राइसेस हो, चाहे वो पेट्रोल, डीजल और केरोसिन के दाम हो, चाहे वो बिजली हो सर उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और साथ में देयर इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन और बिजली भी मुहैया नहीं करा पा रही है यह सरकार सर। डिंपल यादव ने बताया कि आज किसानों का हाल बेहाल है। सरकार के काले कानून के विरोध में न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। किसानों का फायदा आखिरकार जा कहां रहा है? सर फार्मर्स, हमारे किसानों की जो स्थिति है आज के भारत में सर,
Farmers are having the worst time ever in the independent India. सर, आप 3 कानून लेके आए, काले कानून, न जाने कितने किसानों ने अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मुहैया कराएगी हमारे फार्मर्स को, which has not yet materialized, sir. सर, आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट की जाती है, लेकिन इसका जो मुनाफा होता है सर, वो हमारे किसान भाइयों को नहीं मिल रहा है। तो ये किसान भाइयों को जो मुनाफा नहीं मिल रहा है, ये मुनाफा जाता कहाँ पे है सर? इस तरह डिम्पल यादव ने कई मुद्दों पर भाजपा को खरी खोटी सुनाई। जहां एक तरफ यूपी विधानसभा में सपा के मुखिया अखिलेश यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव लोकसभा में बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी अपनी यूपी में मिशन 80 को लेकर जुट गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।